आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो करीब 2500 साल पुरानी है। ये कहानी है एक जबरदस्त इच्छा की और इसकी सीख आज की मॉडर्न दुनिया में, जहाँ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें मैनेज करने में हमारी मदद कैसे कर सकती है। तो ये कहानी है आम्रपाली की। वो अपने राज्य की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसे एक पब्लिक ट्रेजर माना जाता था। मतलब उसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, और वो थी इज्जत। और इसी कहानी में एक और किरदार है, एक नौजवान शांत स्वभाव का भिक्षु जिसके पास कुछ नहीं था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुनिया की किसी भी उथल-पुथल का उस पर कोई असर ही नहीं होता। अब सोचिए क्या हुआ होगा जब इन दोनों ने 4 महीने एक साथ अकेले बिताए। इनकी कहानी इच्छा, अनुशासन और लालच के स्वभाव पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। और इसकी शुरुआत होती है वैशाली के प्राचीन साम्राज्य से, जहां दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। तो जरा देखिए इन दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ आम्रपाली, जिसे नगरवधु कहा जाता था, जिसके पास महल और गहने थे, जो राजाओं से घिरी रहती थी। और दूसरी तरफ एक साधु, जिसके पास पहनने को बस एक कपड़ा था और जो बुद्ध का अनुयायी था। मतलब एक तरफ दुनिया भर की दौलत और दूसरी तरफ मन की शांति। आम्रपाली उस भिक्षु से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने उसे एक चीज की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की नजर से देखा। और फिर आम्रपाली ने एक ऐसा न्योता दिया जो पहले कभी किसी को नहीं दिया था। उसने भिक्षु से कहा कि वो बारिश के पूरे 4 महीने उसके महल में आकर रहें। वो भिक्षु मान तो गया, पर एक शर्त पर, कि उसे पहले बुद्ध से इजाजत लेनी होगी। अब इस फैसले ने मठ के बाकी बड़े भिक्षुओं को हैरान कर दिया, लेकिन बुद्ध ने इसकी इजाजत दे दी। वो इसे ध्यान की शक्ति की एक असली परीक्षा मानते थे। तो अब शुरू होता है भिक्षु का असली संघर्ष। महीने बीतते गए, लेकिन महल से कोई खबर नहीं आई। मठ के दूसरे भिक्षुओं को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें यकीन हो गया कि वो नौजवान भिक्षु लालच के जाल में फंस चुका है। लेकिन जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, मठ के दरवाजे खुले और वो नौजवान भिक्षु वापस अंदर आया। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। पर वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसने भिक्षु के कपड़े पहने हुए थे। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से त्याग दिया था, ध्यान का रास्ता अपनाने के लिए। मठ में मौजूद हर एक इंसान हैरान था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। भिक्षु ने अपनी इस यात्रा के राज को 5 हिस्सों में बताया, जिन्हें हम 5 स्वीकारोक्तियां कह सकते हैं। ये जो 5 बातें हैं ना, ये मिलकर एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क बनाती हैं। एक ऐसा तरीका जिसे आज की भाषा में हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब अपनी भावनाओं को समझना और फिर उन्हें सही दिशा देना। ये वही कला है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, उसका पहला कदम अपनी भावना से लड़ना नहीं था। उसने बस उसे महसूस किया और उसे एक नाम दिया, जैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है या मेरी सांसें हल्की हो गई हैं। ऐसा करते ही उस भावना का कंट्रोल उस पर से कम हो गया। शुरू में तो उसने अपनी इच्छा को दबाने की, कुचलने की बहुत कोशिश की, पर उसे जल्दी समझ आ गया कि वो जितना आम्रपाली के बारे में ना सोचने की कोशिश कर रहा था, आम्रपाली की छवि उसके मन में और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। और यहीं उसकी जीत का राज छिपा है। अपनी उस जबरदस्त एनर्जी से लड़ने के बजाय उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया, जैसे कि अपने कमरे की सफाई करना या कोई और जरूरी काम निपटाना। फिर उसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने आम्रपाली को बात करने के लिए बुलाया। उसने उसे सिर्फ एक खूबसूरत औरत की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जानने की कोशिश की। और जब उसने आम्रपाली की कहानी सुनी, उसके अकेलेपन और उसके दर्द को सच में महसूस किया, तो उसके मन की इच्छा हमदर्दी में बदल गई और वो आकर्षण अपने आप ही खत्म हो गया। और आखिरी स्टेज में वो जो पावरफुल इमोशनल एनर्जी थी, वो एक बड़े मकसद में बदल गई। अब उसका मकसद था आम्रपाली की और दूसरे लोगों की मदद करना, ताकि वो भी ध्यान के जरिए मन की शांति पा सकें। तो ये प्राचीन कहानी सिर्फ लालच या प्रलोभन की नहीं है। ये एक तरह की गाइड है जो हमारी किसी भी मजबूत इच्छा पर लागू होती है।
चाहे वो आगे बढ़ने की जिद हो या फिर स्मार्टफोन पर घंटों स्क्रॉल करने की आदत। उस भिक्षु के ये 5 कदम आज भी उतने ही काम के हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सबसे मजबूत भावनाओं को, अपने भटकाव को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। जैसा कि बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को बताया, ये कहानी दिखाती है कि सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो दूसरों पर हासिल की जाए, बल्कि वो है जो खुद पर हासिल की जाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अंदर उठने वाली हर मजबूत इच्छा, हर चाहत, क्या वो सिर्फ एक भटकाव है या फिर उसमें बदलाव लाने की, कुछ नया बनाने की ताकत छुपी है?